हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो मैं अपनी दीदी के घर से निकल गई थी अपने घर के लिए, सहारनपुर के लिए। और यहाँ पर ना मतलब बच्चे, मेरे को इतना फील हो रहा था ना कि छोटी के साथ मेरे बच्चे नहीं हैं खेलने के लिए। इतना इनमें घुल मिल गई थी, इनको बोल रही थी बाय, मैं कल आऊँगी। बच्चों का बच्चों में ही मन लगता है। और इनकी सास को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मेरा यहाँ आना, तो मैं सुबह ही निकल गई थी इनके घर से, वरना मैं दिन में या शाम तक रुक जाती। और मैं अपने दिमाग में ये सोच रही थी, मैंने कहा आजकल इंसान की सोच कितनी छोटी हो गई है ना। मेरी दी को कैंसर है, मैं मिलने के लिए गई और उनकी सास को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं रात को गई थी ना 7:30 बजे। तो वो मेरे से पूछने लगी कि तुम्हारी ट्रेन कब की है, जबकि उनको ये बोलना चाहिए था कि भाई इतने ठंडे में मत जाना। मैंने कहा ट्रेन है रात में 11:30 बजे सहारनपुर उतार देगी। तो उसने ये नहीं कहा कि भाई मत पकड़ो, सुबह चले जाना, क्योंकि इतना कोहरा, इतना ठंडा था ना। जनवरी में तो वैसे भी कितना ठंडा रहता है। फिर मुझे जीजा जी ने कहा कि भाई रात को मत जाना, तुम सुबह जाना। वो तो सुबह भी बोल रहे थे कि चलो थोड़ा रुक जाओ, लेकिन फिर भी उनका एटीट्यूड देख कर ना मैं निकल गई सुबह ही। और भगवान ना करे कि मतलब किसी को ऐसे मतलब 4 लोगों के सामने कुछ कोई कहे और बहुत इंसल्ट फील होती है ऐसे। तो मेरी ट्रेन छूट गई थी। यहाँ पर 2.5 घंटा मैंने यमुनानगर जगाधरी के प्लेटफॉर्म पर वेट किया और ये बच्ची के साथ खेलने लगी। नहीं, हमें नहीं लेने हैं। नहीं, हमें नहीं लेने हैं। नहीं नहीं नहीं, 10 रुपए के हैं। लाओ दे दो। ये लो पैसे। पन्नी में डाल दो। और पैसे दो। दे दिए। हो गया हिसाब किताब पूरा? ठीक है। ऐसे ना ये खेल खेल रही थी प्लेटफॉर्म पर केले बेचने का, और बहुत देर तक इसने केले बेचे, करीब करीब आधे घंटे तक इसने केले बेचे। मेरे को बादल वैसा बिजली दिखाओ। हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। बादल वैसा बिजली उसके मम्मी पापा जा रहे थे अंदर, तो 2.5 घंटे तक ऐसी ये चेयर से इधर उधर खेलती रही। मेरा पूरा दिन खराब हो गया। 12 बजे वाली ट्रेन मेरी छूट गई, 11:40 वाली। फिर दिन में जो 2 बजे आती है, जो डेमू मेमू चलती है अम्बाला से सहारनपुर के लिए, फिर उसमें मैं बैठ कर आई। और इसी बहाने बहुत टाइम बाद में डेमू मेमू ट्रेन के भी मैंने दर्शन कर लिए। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ट्रेन। और बस ऐसे ही मैंने टाइम पास किया। बस मैं सोच रही थी अपने दिमाग में, मैंने कहा कैसे दीदी का कैंसर ठीक होगा और कैसे कब वो सही हो जाएंगे, क्योंकि दिमाग में टेंशन बनी हुई है। आप लोग देख ही चुके हैं कि उनके साथ उनके 3 बच्चे हैं और कैसे मतलब वो मैनेज कर पा रही होंगी। दिन रात सोचती रहती है वो। उनकी एज 42-43 है, लेकिन उनका पता है क्या हुआ था, जब हम उन छोटे छोटे पप्पी को जब हम खाना दे रहे थे ना, क्योंकि 2:30 बजे जब मेरी ट्रेन आई सहारनपुर, तो फिर मैं नए वाले घर पर आई। तो फिर उस बीच में जब मुझे पप्पी दिखाई दिए इतने छोटे छोटे, तो मेरे पास ना एक पराठा पड़ा था पर्स में। वो पराठे के छोटे छोटे पीस करके मैंने उस पप्पी को दिए। और उस तो सामने ना एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में है ना, उस फैक्ट्री में कितने 6-7 लड़के थे ना, वो इतनी हंसी मजाक उड़ा रहे थे ना मेरी, पर मैंने उनकी तरफ एक नज़र नहीं देखा। मैंने उस पराठे के छोटे छोटे पीस किए, उनकी माँ को खिलाया। और जो पराठे के चूरा चूरा हो गए थे ना, वो चूरा चूरा जब मैंने वो छोटे छोटे पप्पी को दिए तो वो भी खा रहे थे। तो बाद में मुझे ऐसा लगा कि वो चूरा चूरा मुझे बच्चों को ही खिला देना चाहिए था, लेकिन उनकी माँ की भी देखा ना आपने कैसे हड्डियाँ निकली हुई थी, तो उसकी माँ को खिलाया। फिर उसके बाद बिस्किट खिलाए, और वो लगातार सामने हंसे जा रहे थे कि देखो बिस्किट निकल गया है। तो मैंने उनकी कोई परवाह नहीं करी। मैंने वो पपी और पपी के बेबी को मैंने बिस्किट खिलाया, रोटी खिलाई। फिर हम दोनों वहाँ से अपने नए वाले मकान पर आ गए। और फिर वहाँ पे बस जो हुआ क्या बताऊँ मैं। हाँ, कल गंदी आंटी ने ना मेरे बिस्किट लिए थे, दो थे, नाना ने दिलाए थे। और फिर उसके बाद हम लोगों का सफ़र बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कोई कोई भाई ऐसा होता है जो चाहता है कि अगर मेरी बहन अगर घर पर आएगी तो ऐसा ना हो उसे कुछ मिल जाए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब दिमाग सही रहे, एक तरफ से आप होटल से लाके खाना खिला दो, दूसरी तरफ से मिसबिहेव करो, उसका क्या फ़ायदा। मैं तो वहाँ पर
आप डॉक्टर साहब हो ना? मैं तो वहाँ पर इसलिए गई थी कि 3-4 दिन बच्चों की छुट्टी पड़ी है तो मैं अपने भाई को घर के हाथ का खाना बना के खिला दूंगी, पर खाना मेरे को ही नहीं मिला। फिर बस ऐसी जर्नी रही मेरी, ऐसे ही मैं आ गई यहाँ पर। घर पे कुछ भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, पर ये है कि जो करता है इंसान अपने लिए अच्छे लिए, बस छोड़ो इस बात को। तो फिर डॉक्टर साहब आ गए हैं। क्या हुआ? मेरे डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा था। क्या खाया था? मैंने रात में मोमो पिज्जा खाया था और क्या खाया था? और चाउमीन खाई थी, चाउमीन। अच्छा। और क्या खाया था उसके बाद? पिज्जा खाया था, मोमो खाया था, चाउमीन खाया था। अच्छा। मैं चेक करती हूँ। चेक करो। ठीक है, मैं अब ये क्या है आपके हाथ में? इसमें सुई लगते हैं। सुई रखते हैं? डॉक्टर साहब हमको सुई मत लगाना। डॉक्टर अंकल सुई ना लगाना, सुई से तो डरता है सारा जमाना। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं। फूड, अच्छा हेल्दी फूड में क्या खाना है डॉक्टर अंकल? सेब खाना है? अच्छा। अंगूर। ओ मेरे बाबू, गर्मियों में तरबूज खाना है? ठीक है डॉक्टर अंकल। और डॉक्टर अंकल आप भी तो जेम्स फूड खाते हो, आप भी तो कुरकुरे खाते हो। हेल्दी फूड में डॉक्टर अंकल आप क्या खाते हो? अच्छा, अभी तो हम वीडियो बना रहे हैं, अभी हम डॉक्टर अंकल नहीं बनेंगे। नहीं डॉक्टर अंकल खुद तो गिर जाते हैं। बेटा बाय, हरे कृष्णा, राधे राधे। कुछ नहीं हुआ। देखो बोल रही है रजाई के अंदर ठंडा लग रहा है और इसे रजाई के ऊपर बहुत गर्म लग रहा है ना? आओ रजाई के अंदर आओ। पूरी दुनिया में सारे लोग रजाई के अंदर रहते हैं और तू रजाई के ऊपर रहती है। चलो अंदर आओ जल्दी, है ना बेटा? फिर लाओ मोबाइल दे दो मुझे, लाओ मोबाइल दो, है ना? रजाई के अंदर आओ, वहां रजाई के अंदर रहोगे आप। जाओ फिर वहां रजाई के अंदर रहो। आप इधर ही आओ फिर अभी। अच्छा जाओ फिर वहीं जाओ, मैं आ रही हूँ। ओके, दिखाइए अपनी शक्ल, दिखाइए इधर। ये क्या क्या लटका रखा है? इधर से दिखाइए, इधर से। ये क्या क्या लटका के रखा है तूने? यार ठंडी इतनी हो रही है ना कि कमरे में अंधेरा अंधेरा हो रहा है, और इसी कमरे में मैं व्लॉग कर रही हूँ, तो मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ कि और मैं अब जाती हूँ खाना बनाने के लिए। तो मिलेंगे फिर कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा। तो पूरा दिन ना मेरे को चैन नहीं लेने देती है ये लड़की। इसने क्या करा, अभी हमने ट्रॉली बैग ऑर्डर किया था तो वो मुझे इतना ठीक नहीं लग रहा है, मैं सोच रही हूँ उसे रिटर्न करूँगी, और इसने क्या करा, आते ही उसका ना टैग खोल दिया। अब टैग खोल दिया तो पता नहीं वो रिटर्न होगा या नहीं होगा। अब वो आएंगे ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं क्या करूँ इस लड़की का, मेरे को समझ में नहीं आता है। कुछ भी करती है तो अपने मन से करती है, पूछती नहीं है कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ। तो फिलहाल मैं, और पता है ये एक कान में है एक कान में नहीं है। मैंने ना ये रात को सोते हुए पहले यहाँ पर रखा था अपना गोल्ड का टॉप्स, वो नहीं मुझे मिला। इसकी आवाज़ कम करो। फिर ये वाला मैंने ब्लू कलर का पहना हुआ था, वो भी यहाँ रखा, नहीं मिला। पता नहीं यहाँ से कौन भूत ले जाता है, क्या होता है। रात को सोते हुए जैसे कान में छुपते हैं ना, तो मैं पीछे रख देती हूँ।
दोनों ही नहीं मिले, बेड के नीचे हर जगह छान लिया, पता नहीं क्या लिखा है किस्मत में। चलो भाई, इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। हरे कृष्णा।